का समापन होने वाला है। 2 चरण के चुनाव में एक कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर नजर में नहीं आ रही है और नरेंद्र मोदी सेंचुरी मारकर 400 की आग बहुत आगे निकल गए। भाई और बहनों, छत्रपाल जी गंगवार को, छत्रपाल जी एक सेकंड के लिए खड़े होइए। छत्रपाल जी के नाम के सामने कमल का निशान है। छत्रपाल जी के नाम के सामने कमल के निशान पर दबाया हुआ एक एक बटन नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे देश के अर्थतंत्र को संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुनाव है। ये चुनाव 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का चुनाव है और ये चुनाव आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का चुनाव है। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आया हूं तब आप सभी को पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए भाइयों बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मसले को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी, डिंपल जी और राहुल बाबा, प्रियंका जी, ये सभी को ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण गया, मगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई? मुझे बताओ तो क्यों नहीं गया? क्योंकि उनको डर है, उनकी वोट बैंक वालों का डर है कि वहां जाएंगे तो वोट नहीं मिलेंगे। मालूम है ना कौन सी वोट बैंक है उनकी? अरे बताओ, मालूम है या नहीं है? पक्का मालूम है ना? अरे उनको डरने दो, हम नहीं डरते हैं, हम भाजपा वाले हैं। डंके की चोट पर राम मंदिर बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने। भाई और बहनों, जो राम का प्राण प्रतिष्ठा में वोट बैंक के कारण न जाए, उसको आप वोट देना चाहेंगे क्या? बरेली वालों जोर से बोलो, देना चाहेंगे? भाइयों बहनों, ये लोग हमेशा तुष्टीकरण से राजनीति कर रहे हैं। मुझे बताओ बरेली वालों, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं उत्तर प्रदेश राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे भाई, आप 80 पार हो गए, मगर बरेली वालों को नहीं जानते। कश्मीर के लिए मेरे बरेली का बच्चा बच्चा अपनी जान देने के लिए तैयार है, जान देने।
बरेली वालों मुझे बताओ, धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये कांग्रेस वाले 70 साल से धारा 370 को बूढ़े व्यक्ति की पूंजी की तरह संभाल कर बैठे थे। आपने दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और पूरे कश्मीर में आज हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को